ग्रेट वॉर होने से पहले का वक्त दिखाया जा रहा है। कूपर कैलिफोर्निया क्रेस्ट स्टूडियोज में वेस्टर्न फिल्म द मैन फ्रॉम डेड हॉर्स की शूटिंग कर रहा है। एक सीन शूट होता है जिसमें वो शेरिफ बना है। कूपर विलन से बोल रहा है वो अगली स्ट्रॉन्ग और इज्जतदार था। फिर उसे विलन पर गोली चलानी है। कूपर इस सीन पर ऑब्जेक्शन करता है कि उसके कैरेक्टर को स्क्रिप्ट के मुताबिक विलन को मारना जरूरी है क्या। फिल्म के डायरेक्टर एमिल डेल समझाते हैं कि ये सीन दिखाना चाहता है कि अच्छे इंसान को भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके बाद कूपर राइटर बॉब के बारे में पूछता है। पता चलता है कम्युनिस्ट सोच रखने की वजह से उसे निकाल दिया गया। डायरेक्टर ये भी बताता है इस फिल्म की थीम बिना कानूनों नियमों वाली दुनिया में उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग दिखाती है। इतने में कूपर की नज़र बार्ब यानी अपनी वाइफ पर पड़ती है। वो उससे बात करने जाता है। बार्ब कूपर को एक फोटो शूट के लिए कॉस्ट्यूम देती है और ये दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी जेनी के साथ ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट में घुल उस जगह पहुंच गया है जहां विल्जिक की डेड बॉडी है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में लूसी ने विल्जिक के कहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसका सिर लेकर फिली की तरफ निकल गई। यहाँ अचानक घुल को खांसी शुरू हो जाती है। वो उसे बंद करने के लिए एक लिक्विड पी लेता है। फिर वो और डॉग विल्जिक का सिर ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूसी वेस्टलैंड में विल्जिक का सिर लेकर घूम रही है। वो रात में आराम करने रुकती है। उसके हाथ में विल्जिक का सिर है। उसे करंट लगता है। वो देखती है कान के पीछे सिर के अंदर ब्लू रंग का कुछ है। वो सेफ्टी के लिए उसमें ट्रैकिंग चिप लगा देती है। वहीं मैक्सिमस अपने खराब आर्मर को चेक कर रहा है। तभी उसे रेडियो ट्रांसमीटर से एक ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है। वो नाइट टाइटस से आज की अटेंडेंस के लिए सवाल कर रहा है। वो अभी इस चीज से अनजान है कि मैक्सिमस ने टाइटस को मरने के लिए छोड़ दिया और उसका आर्मर पहनकर निकल गया। मैक्सिमस टाइटस बनकर उसका जवाब दे रहा है। कहता है भयानक भालू ने इन पर हमला किया था जिसमें इसका स्क्वायर यानी मैक्सिमस मारा गया। ये सुनकर ऑफिसर एक नया स्क्वायर भेज रहा है जिससे मैक्सिमस घबरा जाता है और ट्रांसमीटर तोड़ देता है। फिर वो अपने डैमेज सूट का एक पीस ठीक कराने के लिए मैकेनिक ढूंढने निकल पड़ता है। उसने अपना आर्मर वहीं छोड़ दिया है। वो फिली में है। ये जगह लोगों से भरी है। मैक्सिमस को मैकेनिक मिल जाती है पर एक पीस ठीक करने का 5 कैप्स लेगी। लेकिन मैक्सिमस के पास सिर्फ 4 ही है। उसे एक शॉप नजर आती है जहां दांत के बदले उसे कैप मिलेंगे। इसलिए वो अपना एक दांत बेच आता है और कैप लेकर मैकेनिक को दे देता है। वो फौरन आर्मर का पार्ट ठीक कर देती है। जब मैक्सिमस आर्मर के पास लौटता है तो देखता है कुछ कूड़ा उठाने वाले उसके आर्मर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमस उन्हें रोकता है तो वो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमस जमीन पर पड़ा है। वो हिम्मत करके फिर से उनका सामना करता है। इस बार वो अपना हाथ आर्मर की स्लीव में डालकर उसका इस्तेमाल करता है। वो एक का सिर मसल देता है। ये देख दूसरे भाग जाते हैं। तभी मैक्सिमस की नजर आसमान पर जाती है। ऑफिसर ने टाइटस की हेल्प करने के लिए एक स्क्वायर भेजा है। उसमें से थायडस उतरता है जो मैक्सिमस को हमेशा बुली करता था। मैक्सिमस फौरन अपना आर्मर ठीक करके पहन लेता है। थायडस उससे हेलो बोलता है। मैक्सिमस सोचता है वो उसका सिर भी ना कुचल दे। लेकिन थायडस उससे अपनी जान की भीख मांगता है और वफादारी की शपथ लेता है। इस पर मैक्सिमस डिसाइड करता है कि वो थायडस को अपना पर्सनल सर्वेंट बना लेगा। थायडस रिपोर्ट करता है जो भी टारगेट को ढूंढेगा वेस्टलैंड को कंट्रोल करेगा। इसके लिए जो भी इनके रास्ते में आए वो उन्हें मार सकते हैं। लूसी हॉलीवुड बलवार्ड पहुंच गई है। वो देखती है ये जगह पानी में डूब चुकी है। वो यहाँ हिरन के बच्चे को खाना खिलाती है। लेकिन अचानक एक म्यूटेंट गर्ल पर उसे नदी में खींच लेता है। फिर वो लूसी पर अटैक करता है। वो विल्जिंग का सिर लेकर गायब हो जाता है मानो उसने उस सिर को खा लिया हो। लूसी जब दोबारा उस सिर को हासिल करने की कोशिश करती है तब गुल पीछे से आकर उस पर गन तान देता है और उससे सिर मांगता है। लेकिन घुल को जल्दी ही एहसास हो जाता है गल पर उसे ले गया। वहीं जमीन के नीचे वॉल 33 में लूसी के चले जाने पर चेड उदास है। उसे और नॉम को सजा दी गई है क्योंकि उन्होंने लूसी को भागने में हेल्प की।
चैट की ड्यूटी चेंज कर दी गई है। वो अब गेट कीपर नहीं है। उसे लग रहा है उसने अपनी पहचान खो दी है। जबकि काउंसिल को नॉर्म का फैसला करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इन्हें समझ नहीं आ रहा उसे क्या काम दिया जाए, क्योंकि वो हर चीज में निकम्मा है। फाइनली काउंसिल डिसाइड करती है नॉर्म रेडर्स को खाना सर्व करेगा जो जेल में बंद हैं। उधर मैक्सिमस थायडस पर हुक्म चला रहा है। उसे बहुत मजा आ रहा है। मैक्सिमस उसे सेब तोड़ने का काम देता है, जबकि वो सेब का पेड़ ही नहीं है। थायडस पेड़ से गिर जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमस बताता है घुल की वजह से विल्जिक एक लड़की यानी लूसी के साथ भाग गया, वरना वो उसे पकड़ लेता। थायडस को लग रहा है मैक्सिमस ने घुल का काम तमाम कर दिया होगा, पर वो बताता है घुल जिंदा है और अगर वो मिल गया तो विल्जिक भी मिल जाएगा। जैसे ही थायडस घुल को छोड़ने पर सवाल करने वाला था, वो खुद ही कह देता है टाइटस ने उसे भागने दिया ताकि वो इन्हें विल्जिक तक ले जाए। थायडस घुल के रेडिएशन को ट्रैक करना शुरू करता है। बाद में ये विल्जिक की डेड बॉडी तक पहुंचते हैं। मैक्सिमस को यकीन है उसका सिर असली टारगेट है और मान लेता है घुल ने ही उसका सिर अलग किया होगा। थायडस दावा करता है ब्रदरहुड एक दिन उस शैतान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मैक्सिमस रेत में मौजूद पैरों के निशानों को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ता है। थायडस उसके पीछे चल रहा है। दूसरी तरफ घुल लूसी को बांध देता है। वो उसे बार बार पानी में डुबा रहा है। लूसी को लग रहा है घुल उसे टॉर्चर कर रहा है। घुल किसी इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है कि टॉर्चर असरदार नहीं होते, जिससे लूसी सहमत है। लूसी पूछती है कि अगर वो ये मानता है तो फिर वो उसे टॉर्चर क्यों कर रहा है। इस पर घुल क्लियर करता है कि वो उसे टॉर्चर नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो गल्पर का चारा है। गुल का आइडिया काम कर गया। यहाँ गल्पर आ गया है। गुल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। वो घुल को फेंक देता है और लूसी को निगलने की कोशिश करता है। लूसी अपने को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर घुल के बैग से वार करती है। आखिर में गल पर भाग जाता है। गुल अपना बैग खोलता है और देखता है उसकी मेडिसिन्स बर्बाद हो गई हैं। वो गुस्से में लूसी को गालियां देना शुरू कर देता है। लूसी भी उसे कुछ कुछ सुनाती है। इसके बाद गुल उस डॉग को वहीं छोड़कर लूसी को लेकर आगे बढ़ जाता है। जबकि लूसी चिल्लाती रहती है उसके लिए सिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अपने डैड को बचाना है, पर घुल उसकी एक नहीं सुनता। उधर आगे बढ़ते हुए थाइडस मैक्सिमस का वाटर बैग भरता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि वो मक्खियों के फार्म पर पला बड़ा। वो टाइटस के पूछने पर बताता है कि वो भी कभी अपने सीनियर से पिटा करता था, इसलिए जब वो सीनियर बना तो उसने भी मैक्सिमस को परेशान करना शुरू कर दिया। बट अफसोस की बात है मैक्सिमस सीनियर बनने से पहले ही चल बसा। वहीं वॉल 33 में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें बंदी रेडर्स की किस्मत तय की जाएगी। वुडी थॉमस कहता है कि उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए और फिर धीरे धीरे उन्हें वॉल्ट सोसाइटी में शामिल कर लेना चाहिए। इस बात से ज्यादातर ड्वेलर एग्री हैं। डेवे रेडर को शेक्सपियर और मार्लो पढ़ाना चाहते हैं, जबकि वॉल्ट की स्कॉलर मेरियन उन्हें पहले मॉरल एजुकेशन देना चाहती हैं। एक तीसरा ड्वेलर उन्हें कैलकुलस सिखाने की पेशकश करता है। नॉम और स्टिफ को ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा। वो रेडर्स को शिक्षा देने के आइडिया पर हंसते हैं। इस पर काउंसिल नॉम का सजेशन मांगती है। नॉम को लगता है कैदियों को फांसी दे देनी चाहिए। ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आता। तभी एक इंजीनियर आता है। उसे काउंसिल को अकेले में कुछ बताना है। वुडी और रेग उससे कहते हैं कि वो सबके सामने बताए। इंजीनियर अनाउंस करता है कि वॉल्ट का वाटर चिप खराब हो चुका है, जिस वजह से वॉल्ट में मौजूद पानी सिर्फ 2 महीने तक ही चल पाएगा। ये सुनकर वॉल्ट के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मीटिंग खत्म कर दी जाती है। पता चलता है स्टिफ नॉम के आइडिया से सहमत है कि रेडर्स को मार देना चाहिए। एक्चुअली उसके हस्बैंड को रेडर्स ने मार डाला था जब वो वॉल 33 में घुस आए थे। उधर मैक्सिमस और थाइडस घुल को ट्रैक करते हुए हॉलीवुड बेलयार्ड आ पहुंचे हैं। ये पानी में उसे ट्रैक कर रहे हैं। थाइडस को एहसास होता है उसका ट्रैकर दूसरे म्यूटेंट को ट्रैक कर रहा है, घुल को नहीं। तभी ये गल्पर को आते हुए देखते हैं।
मैक्सिमस थाइडस को फौरन भागने का ऑर्डर देता है। हैवी सूट की वजह से मैक्सिमस भाग नहीं पाता। गल्पर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था, थाइडस फौरन गोली चला देता है, लेकिन गल्पर को कुछ नहीं होता। गुस्से में गल्पर पानी से बाहर आता है और थाइडस को निगलने की कोशिश करता है। मैक्सिमस उसे बचाता है, जिससे गल्पर वॉमिट कर देता है और उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं, साथ ही विल्जिक का सिर भी। पीछे कहीं से CX-404 आता है। वो विल्जिक के सिर को पहचान लेता है। थाइडस और मैक्सिमस बहुत खुश होते हैं। लूसी चलते चलते थक चुकी है। वो घुल से रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ा पानी उसे भी दे दे, लेकिन घुल उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर करता है और बचा हुआ पानी फेंक देता है। ये आगे बढ़ते हैं। इन्हें गंदा और रेडिएशन वाला पानी दिखाई देता है। घुल लूसी से कहता है यहाँ ऊपर कुछ भी साफ नहीं है। लूसी पूछती है क्या इसकी वजह रेडिएशन है। वो जवाब देता है वो ऐसा समझ सकती है। आगे जाकर लूसी एक बिलबोर्ड देखती है जिसमें वॉल्ट बॉय थम्स अप दे रहा है। गुल गुस्से में उस बैनर पर गोली चला देता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। कूपर अपने ट्रेलर से निकलता है। उसने वॉल्ट का जंपसूट पहना हुआ है। वो कैलिफोर्निया क्रेस्ट स्टूडियोज में जाता है। उसका आज एक फोटो शूट है। यहाँ बार्ब, जो वॉल्ट टेक कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव है, कूपर से कंपनी के लिए कुछ एड शूट करने के लिए कहती है, ताकि उन्हें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट मिल सके। और इस दौरान कूपर जूनियर एग्जीक्यूटिव जॉर्ज और सैरा से मिलता है। शूट शुरू होने से पहले कूपर एग्जीक्यूटिव से पूछता है क्या ये जंपसूट रेडिएशन प्रूफ है। बार्ब उसकी तरफ इशारा करती है और एग्जीक्यूटिव हाँ बोल देते हैं। शूट के दौरान कूपर पूछता है कुछ फोटोज के लिए क्या वो थम्स अप दे सकता है। वॉल्टेक एम्प्लॉय एग्री हो जाते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है वॉल्ट बॉय असल में कूपर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे एपिसोड 4 में। बाय, अपना ख्याल रखिए।